हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जस्ट 1 मिनट में हम मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और इनके फॉर्मूलाज को ड्राइव करने वाले हैं। यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन क्या होता है और इसके बाद हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, यानी हम स्लोप का फॉर्मूला फाइंड करेंगे। हम डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स और पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। यानी हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हों तो तब हम स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और पॉइंट स्लोप एंड सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और हम सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन को इस फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन्हें डिटेल से समझते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे किसी लाइन की स्लोप या ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए डेफिनेशन इसकी स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है। इफ वी वॉक एन इंक्लाइंड प्लेन वी कवर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रन एज वेल एज वर्टिकल डिस्टेंस राइज एट द सेम टाइम। जैसे हमें XY प्लेन है हमारे पास, तो यहाँ पे अगर हमें इस प्लेन में फाइंड करनी है स्लोप, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक वैल्यू जैसे कि दी गई है 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 है और ये हमारे पास राइज आएगा। और रन में हमारे पास हमने कितने स्टेप्स आगे मूव किया है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 या 4 ले लेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास इसकी स्लोप क्या होगी, यानी इस लाइन की हमारे पास स्लोप क्या आएगी। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, राइज ओवर रन से। तो राइज हमने ऊपर की तरफ हम कितने गए हैं, तो राइज ओवर रन हम यूज करेंगे, राइज ओवर रन। तो राइज हमारे पास कितना है 3 और रन कितने हैं 4, यानी 4 पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, 4 आ जाएगा यहाँ पे। राइज ओवर रन 3 हमारे पास राइज में, यानी ये पॉइंट्स कितने हैं 3 पॉइंट्स हैं और रन में हमारे पास 4 पॉइंट्स है, ये आ जाएगा, ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इसकी स्लोप फाइंड कर सकते हैं, यानी 3/4 इसकी स्लोप आ जाएगी। तो ये हम क्या क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम इसीलिए इसकी स्लोप फाइंड कर दें। रेशियो ऑफ राइज टू द रन इज टर्म्ड एज स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंक्लाइंड पाथ। तो ये इंक्लाइंड पाथ फाइंड करने के लिए हम इसकी स्लोप देखते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं m से। तो इस तरह से ये फाइंड कर सकते हैं कि m इज इक्वल टू राइज ओवर रन, जैसे कि y ओवर x। जैसे हमने अभी वैल्यूज़ ली थी कि x की y की x हमने वैल्यूज़ यहाँ तक 3 ली थी और x की वैल्यूज़ 4 ली थी, तो हमारे पास कितनी आ गई थी, स्लोप हमारे पास कितनी आ गई थी 3/4। और ये इक्वल होता है tan अल्फा के। और एनालिटिकल ज्योमेट्री में स्लोप ऑफ ग्रेडियंट m ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस विद अल्फा का इसका इंक्लिनेशन हम ले लेते हैं, इसको हम m रेशो tan अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। और याद रखें कि अगर अपवर्ड होगी स्लोप तो वो पॉजिटिव होगी और डाउनवर्ड में स्लोप नेगेटिव होगी। इफ़ l इज़ हॉरिजॉन्टल इट्स स्लोप इज़ 0। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये लाइन के ऊपर लाइन आ जाती है, एक्सिस के ऊपर ही लाइन आ जाएगी, तो ऑब्वियस है कि इसकी स्लोप 0 हो जाएगी। तो वाई एक्सिस के अगर ऊपर आएगी ये लाइन, तो इसका मतलब तब इसकी स्लोप क्या होगी, तब इसकी स्लोप अनडिफाइंड होगी। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है कि अगर ये इसका एंगल जो एंगल अल्फा है वो 0 से 90 डिग्री के बिटवीन बने, यानी ये इसका एंगल हो अल्फा हो, तो ये इस तब m क्या होगा, यानी m स्लोप क्या होगी, तब पॉजिटिव होगी। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल हमारे पास बन रहा है अल्फा बन रहा है, तो तब इसकी स्लोप नेगेटिव होगी, यानी m नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इस तरह से बनेगा। तो ये इसका क्या होगा, एंगल यहाँ कहाँ पे आ रही है, ये स्लोप कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगी, ये स्लोप 90 से, अगर एंगल हमारे पास 90 से 180 के बिटवीन में आता है अल्फा, तो फिर m नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास स्लोप से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स से। इस लेक्चर में हम स्लोप देखेंगे, स्लोप ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट्स से स्लोप कैसे फाइंड की जा सकती है, इसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। और पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल कब होती हैं और परपेंडिकुलर कब होती हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। इफ़ नॉन वर्टिकल लाइन L, जैसे हमने कोई भी लाइन स्लोप हम तभी लेते हैं, स्लोप का मतलब क्या होता है कि ढलवान, जैसे ये विद इंक्लिनेशन यानी यहाँ पे इसका कोई एंगल बन रहा होगा। इंक्लिनेशन ऑफ पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स P ऑफ x1 y1 एंड Q ऑफ x2 y2, देन द स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, स्लोप m ऑफ L इज गिवन बाय,
अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हों और हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी हो, जब 2 पॉइंट्स दिए गए हों तो उस तब हम क्या यूज़ करते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है और ये इक्वल किसके होता है, tan अल्फ़ा के, क्योंकि एंगल है हमारे पास यहाँ पे हम अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं, इंक्लिनेशन जो हमारे पास है वो अल्फ़ा है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल होगा ये tan अल्फ़ा के। ये हम फॉर्मूला हमें याद रखना है जब 2 पॉइंट्स गिवन हों। इफ़ नॉन वर्टिकल लाइन L विद इंक्लिनेशन passes थ्रू 2 पॉइंट्स, जब 2 पॉइंट से पास हो रही हो वो लाइन, देन द स्लोप और ग्रेडियंट m, हम स्लोप को नाम क्या दे रहे हैं, m का, ऑफ लाइन L इज गिवन बाय y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। अब हम देखते हैं कि पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस कब होती हैं और परपेंडिकुलर लाइंस कब होती हैं? द टू लाइंस L1 एंड L2 विद रिस्पेक्टिव मतलब कि L1 के लिए पहली स्लोप यूज़ होगी, स्लोप्स कौन सी है, M1 एंड M2। तो L1 के लिए स्लोप हमारे पास M1 है और L2 के लिए हमारे पास स्लोप M2 है। आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल विद रिस्पेक्टिव स्लोप्स कौन सी है, M1 एंड M2 हमारे पास, यानी L1 के लिए M1 स्लोप है, L2 के लिए M2 स्लोप है। ये पैरेलल तब होंगी इफ़ एंड ओनली इफ़ M1 इज इक्वल टू M2। तब इक्वल होंगी जब इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी, तब पैरेलल होंगी जब इनकी स्लोप्स पैरेलल होंगी। तो याद रहे कि दो लाइन L1 और L2 पैरेलल कब होंगी, जब उनकी स्लोप्स पैरेलल होंगी। सेकेंड रिजल्ट हमारे पास क्या है कि ये दो लाइन L1 और L2 लाइन पैरेलल तब होंगी, परपेंडिकुलर तब होंगी इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब है कि स्ट्रिक्टली एक कंडीशन दी गई है कि ये तब ही परपेंडिकुलर होंगी जब M1 इक्वल होगा -1 ओवर M2 के, या फिर हम इसे कह सकते हैं M1 M2 प्लस 1 इक्वल होगा 0 के, क्योंकि यही वैल्यू हमारे पास आ रही है कि M1 अगर इधर डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो M1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M1 M2 आ जाएगा। M1 M2 इक्वल किसके हो जाएगा, -1, और ये माइनस इस साइड पे जब हम लेके जाएंगे तो क्या होगा, M1 M2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी यही कंडीशन बन जाएगी। तो फिर हमें क्या रिजल्ट मिला कि दो लाइंस L1 और L2 ये स्लोप्स M1 और M2 के साथ ये पैरेलल तब होंगी जब इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी, और परपेंडिकुलर तब होंगी जब इनकी स्लोप्स एक स्लोप इक्वल होगी, M1 है अगर M1 इक्वल होगा -1 ओवर M2 के, या फिर M1 M2 प्लस 1 इक्वल होगा 0 के। तो ये हमारे पास इनके रिजल्ट्स थे। इस लेक्चर में हम इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं। इंटरसेप्ट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो पहले देखते हैं एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट A0, अगर कोई लाइन, जैसे एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, इसमें अगर कोई लाइन जैसे ये लाइन है तो ये एक्स एक्सिस को कट करे किस पॉइंट पे, A0, जैसे यहाँ पे ये कट कर रही है तो इस पॉइंट का नाम क्या है, A0 पॉइंट। देन A इज कॉल्ड एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे देखें कि ये एक्स एक्सिस पे y0 होता है तो पॉइंट तो यही मिलेगा। ये हम भी कह सकते हैं कि A0 ये हो सकता है। तो ये हमारे पास, यानी एक्स एक्सिस को अगर कट करी है कोई लाइन, जैसे ये एक्स एक्सिस है तो इसको जहाँ भी कट करेगी, यहाँ पे कट करे अगर, तो ये पॉइंट A0 पॉइंट होगा। तो इसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ए को हम क्या कहते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये ए है, इस ए को हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। इसी तरह से अगर हम y की बात करें कि y इंटरसेप्ट क्या होता है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, अब किसकी बात हो रही है, y एक्सिस को, तो ये हमारे पास होता है y एक्सिस, यहाँ y पॉजिटिव, यहाँ नीचे y नेगेटिव। अब y एक्सिस को अगर कट करे किसी पॉइंट, जैसे 0b है, ये मैंने पॉइंट लिया 0b, तो कोई लाइन इसको y एक्सिस को, ये y एक्सिस है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, तो ये 0b पॉइंट आया। देन b इज कॉल्ड, ये जो b आ रहा है इसको हम कहेंगे y इंटरसेप्ट, यानी जिस पॉइंट पे वो कट करे
तो उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। और ये तभी पॉसिबल है जब इस वाई इंटरसेप्ट, ये तभी कहलाएगा जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। और ये वैल्यू तब पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ऑब्वियस है, फिर पॉइंट उसी वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो ये हमारे पास है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, जब हमारे पास स्लोप गिवन हो या फिर और साथ कोई इंटरसेप्ट गिवन हो। इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप m, स्लोप क्या गिवन है m, एंड y इंटरसेप्ट c इज गिवन। हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे जब नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन की स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट जैसे c गिवन है, y इंटरसेप्ट गिवन है। तो इसके लिए हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी m की अगर कोई वैल्यू दी गई है, जैसे m अगर 2 दिया गया है और c 3 दिया गया है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो इसकी जनरल फॉर्म कौन सी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब हमें किसी इक्वेशन हमने फाइंड करनी हो और हमें स्लोप गिवन हो और y इंटरसेप्ट गिवन हो, तब हम यूज़ करते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब हम देखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी जब हमें एक पॉइंट गिवन हो और साथ स्लोप गिवन हो। इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन L विथ स्लोप m एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट Q इंटू x1 y1 इज। तब हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जब स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तब हम ये वाला फॉर्मूला यानी ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम उस पॉइंट को पुट करेंगे, यानी y कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे और m जो कि स्लोप है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये m इसी साइड पे रह जाएगा, ये पूरी वैल्यू इधर मल्टीप्लाई है इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगी, कहाँ पे आएगी, डिनोमिनेटर में। तो m इक्वल आ गया y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 के। ये भी फॉर्म हो सकती है, इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ, अब हम देखते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, वी हैव, अगर हमारे पास हो y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू tan अल्फा, और अल्फा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, यानी एंगल ये बन रहा है। तो हम इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, tan अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो यहाँ पे ये इक्वल किसके है, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 के। तो इसका मतलब कि अगर हम कॉस को इस साइड पे लेके आते हैं डिनोमिनेटर में, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, y माइनस साइन, अगर हम इसके डिनोमिनेटर में ले आते हैं यहाँ पे, तो ये x माइनस x1 कहाँ चला जाएगा, साइन की जगह पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि क्या होगा कि x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये y माइनस y1 के नीचे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमने r का नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी।